निवेदन करूंगी कि वो आपके समक्ष आज की प्रेस वार्ता का बिंदु रखेगा। बहुत ही सम्मानित हमारे कोई बात नहीं जी और गरिमा जी, विनोद जी, सुषमा जी और उपस्थित हमारे सभी पत्रकार भाई और बहन, आज जिस दो विषयों पर मैं आपसे बातचीत करना चाह रहा हूँ, एक तो गैस का विषय है जो आज बहुत ही दिक्कत में हम हैं, और जो दिक्कत में हम हैं उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि हमारी विदेश नीति 2014 तक जो हम गैस की आपूर्ति होती थी वो लगभग 66% हुई 2014 से पहले, जब तक कांग्रेस की सरकार, और आज लगभग 83%, 83% देश में गैस की आपूर्ति हो रही है। गैस के मैं क्योंकि मिलिट्री साइंस का विद्यार्थी रहा हूँ, शिक्षक रहा हूँ, पीछे मेरा अनुरोध है अपने साथियों से थोड़ा शांति प्रदान कीजिए। एमए प्रीवियस के बच्चों को इंटरनेशनल रिलेशन और लॉ का पेपर पढ़ाता रहा हूँ, और जो हमने अध्ययन किया है एक विद्यार्थी के रूप में, एक शिक्षक के रूप में, जब देश आजाद हमारा हुआ था तो दो विचारधाराएं पूरी दुनिया के अंदर, एक पूंजीवादी व्यवस्था थी जिसका नेतृत्व अमेरिका करता था, और एक साम्यवादी व्यवस्था थी जिसका नेतृत्व रशिया करता था। क्योंकि हिंदुस्तान अंग्रेजों ने जाते जाते जो हालात हमारे प्रदेश देश की थी, उस हालात में क्या विकास के मुद्दे हो, रोजगार का मुद्दा हो, हमारी अर्थव्यवस्था हो, पंडित नेहरू जी के सामने धर्म संकट था, हम किस दिशा में जाएंगे। कहते हैं कि ना हम पूंजीवादी व्यवस्था के साथ खड़े होंगे और ना हम साम्यवादी व्यवस्था के साथ खड़े। ये हमारी विदेश नीति का बहुत एक बड़ा अहम रोल था, जिससे हम देश को मजबूती के साथ खड़ा कर रहे हैं। हमारे साथ ही पाकिस्तान भी आजाद हुआ था, जो हमारे हिस्सा था पहले, लेकिन उसके हालात आज, उसकी अर्थव्यवस्था, उसकी क्या हालत है आज, और पॉपुलेशन में हम दुनिया के पहले दूसरे नंबर पे थे, आज उस समय हम दूसरे नंबर पे थे। इतनी बड़ी जनसंख्या के देश को विकास के रास्ते पे आगे ले जाने की जो कांग्रेस की नीति थी, नेहरू जी की नीति थी, उसका लाभ अब तक हमको मिलता है। आज अगर हम फेल हुए हैं, विशेष करके गैस के लिए, कोई आज भारत पाकिस्तान युद्ध तोड़ नहीं रहा है, कोई भारत चाइना युद्ध तोड़ नहीं रहा है, युद्ध ईरान इजराइल का हो रहा है, युद्ध जो है ईरान अमेरिका का हो रहा है। लेकिन आज पूरे देश पर जिस तरह गैस की किल्लत हो रही है, आगे चल के तेल की किल्लत भी होगी। ये कहीं ना कहीं हमारी विदेश नीति का फेल्योर है, कहीं ना कहीं हमारी विदेश नीति का अवसाद है। हम जिस तरह 65 से 70 हजार गैस के सिलेंडर प्रतिदिन हमारे प्रदेश में खपत है, क्योंकि हाहाकार होने के कारण अचानक ये खपत, डिमांड लगभग 74-75 हजार बढ़ गई है।
क्योंकि लोग सोचते हैं कि घर में खाली से पहले हम लोगों को जब आसानी से गैस उपलब्ध हो जाती थी तो बुकिंग केवल 65,000 के 64-65,000 के आसपास ही बुकिंग पर मंथ होती। लेकिन अचानक जब क्राइसिस हो गया, लोगों लग रहा है कि गैस मिलेगी नहीं मिलेगी, इस समय बुकिंग लगभग 74-75,000 हो रही है प्रति गैस सिलेंडर। और जिसने हाहाकार मचा हुआ है, मैं खुद अभी आप सब लोगों के लिए मैंने कहा था अभी चाय की व्यवस्था कर दीजिएगा। आसपास कोई रेस्टोरेंट चाय बनाने के लिए तैयार नहीं। ये हालात हैं, क्या आसपास के रेस्टोरेंट बंद हो गए, कॉमर्शियल गैस इस समय बिल्कुल उपलब्ध नहीं है। सरकार चाहे जितने दावे करे, इन्होंने जो नीति बनाई है कि ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में 25 दिन के अंदर बुकिंग होगी और ग्रामीण क्षेत्र में 45 दिन में होगी। जैसे देहरादून नगर निगम है, बालावाला, मियावाला, बहुत सारे हिस्से थे जो गैस एजेंसियां वहां खुली थी, वो ग्रामीण क्षेत्र थे। और वो एजेंसियां जो उन क्षेत्रों के लिए खुली हैं, वो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए खुली है। तो वो भले ही आज शहर का नगर निगम के हिस्से हो गए, जैसे कोटद्वार नगर पालिका बहुत छोटा सा था, लगभग 32 ग्राम सभाएं नगर निगम में सम्मिलित हुए। श्रीनगर बहुत छोटा सा नगर पालिका था, काफी ग्राम सभाएं, जहां मेरा घर है सिकोट, वो भी ग्राम सभा था। जहां मेरा पुस्तैनी घर है ग्राम गैर, वो भी ग्राम सभा था। आज ये सारे नगर निगम और नगर पालिकाओं में बहुत सारे प्रदेश के, पिथौरागढ़, चंपावत, अल्मोड़ा, रुद्रपुर, काशीपुर, रुड़की, जो पहले ग्रामीण क्षेत्र थे और आज वो नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत के क्षेत्र हो गए। लेकिन उन व्यवस्था दी है क्योंकि वो एजेंसियां ग्रामीण क्षेत्र के नाम पर खुली थी। भले ही वो आज सप्लाई वर्तमान नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत क्षेत्र में कर रही, उन पर भी 45 दिन की व्यवस्था है कि 45 दिन पहले आपको बुकिंग करनी पड़ेगी। तो हमारी एक मांग ये भी है कि जो शहरी क्षेत्र में सम्मिलित हो गए, उन पर भी शहरी वर्तमान से जो उनका ढांचा है शहरी क्षेत्र का, वही 25 दिन वाला नियम उन पर लागू होना चाहिए। दूसरा, मैं जो आज आपसे कह रहा हूं कि ये जो हालात हो गए हैं, जहां गौशालाएं थी गाय के लिए, हमारी पशुओं के लिए बड़ी बड़ी गौशालाएं थी, जहां गायों की वैसे भी होती हैं और जहां गायों के लिए सुरक्षा व्यवस्था भी होती है, जो गायें सड़कों पे होती हैं, उनके लिए बहुत सारे सामाजिक संगठन गौशालाएं बनाता है, उनकी देख रेख करता है। आज स्थिति ये हो गई है, उनको भी गैस की सप्लाई बंद हो गई है और इस समय गायों की स्थिति बहुत दर्दनाक है। उनके लिए भोजन, उनके लिए बहुत सारी चीजें गायों के लिए व्यवस्था होती थी, आज वो भी बंद हो गए। इस तरह आज मैं सोचता हूं कि सारे लोग चरमरा गए हैं और ये व्यवस्था हमारी इस समय लगभग 33 लाख एलपीजी गैस पूरे साल भर हम लगभग के आसपास, और 53,000 जो कनेक्शन हमारे हैं वो लगभग हमारे कॉमर्शियल हैं। जो हालत है इस तरह, और बड़ा फेल्योर है हमारी विदेश नीति, जो फॉरेन पॉलिसी हमारी है उसका, ये मैं सोचता हूं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है
पहले ईरान के रास्ते 5 या 6 दिन में तेल या गैस हमारे देश में पहुंच जाती थी, और आज 55 से 60 दिन के आसपास लग रहा है गैस की और तेल की सप्लाई में अपने देश के अंदर। ये इसके कारण भी बहुत बड़ी, क्योंकि अब दूरी बहुत बढ़ गई है। जहां 5-6 दिन में ईरान के रास्ते तेल हमारे देश में आ जाता था, आज वहां लंबा रास्ता तय कर 55 से 60 दिन आज तेल को, गैस को हमारे देश तक पहुंचने में लग रहा है। वहीं उत्पादन घटने के कारण, मैंने जैसे कहा, पहले से गैस केवल 47% आयात करता था 2014 तक, और अब 66% आयात कर रहा है। तो तेल भी और गैस भी 2014 जब से भाजपा की सरकार आई है, विदेशों से उत्पादन घटा है। जहां हम केवल 47% गैस आयात कर रहे थे, अब 66% गैस आयात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे देश के अंदर गैस का उत्पादन घटा है, तेल का उत्पादन घटा है। तो ये इसलिए ये बहुत बुरी स्थिति आज मैं सोचता हूं आज हमारे सामने है। दूसरा विषय, मैं जिस विषय पे आप सबसे बातचीत करना चाह रहा हूं, इस समय मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष का बहुत ही बड़ा मैं सोचता हूं गोलमाल हो रहा है। मैं सिर्फ 2 जिले के आंकड़े मेरे पास है। सूचना के अधिकार के तहत हमने चंपावत और उधम सिंह नगर के आंकड़े मंगाए थे, और जिस तरह गोलमाल हो रहा है, एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। जिस तरह मैं कह सकता हूं, अकेले कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि हर साल मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष का दुरुपयोग करके कुछ लोगों को दिया जा रहा है। जैसे मैं कुछ नाम आपके सामने रख रहा हूं, सुबोध मजूमदार है, भारत सिंह है, गोदावरी है, कांता रानी है, भरत बांगा है। ऐसे अनेक नाम हैं जिनको 1 लाख से लेकर 5 लाख तक हर वर्ष दिया जा रहा है। कुछ परिवार ऐसे कि एक ही परिवार के, जैसे भाजपा के वहां चंपावत के जिलाध्यक्ष, उसकी पत्नी को भी, उसके बच्चों को भी, एक साल में कई 8 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से दिया जा रहा है। जैसे कांता देवी को, उदाहरण के लिए कांता रानी को 23-24 में 2 लाख दिया गया, 24-25 में भी 2 लाख दिया गया। इसी तरह गोदावरी को 23-24 में 1 लाख रुपए दिया गया, और फिर 24-25 में भी 1 लाख रुपए दिया गया। मैं ये सिर्फ एग्जाम्पल के रूप में आपके बीच में रख रहा हूं। ऐसे मुख्यमंत्री विधायक चंपावत में एक व्यक्ति को सूचना के अधिकार में जब हमने सूचना मांगी तो नाम नहीं दिया गया। हमने आईटी सूचना लगाई, इसका नाम का खुलासा क्यों नहीं हो रहा, तो हमको यह सूचना दी गई ये व्यक्तिगत मामला है, इसके लिए उसका नाम खुलासा नहीं किया जा सकता। आप सोचिए, आप जिस व्यक्ति को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष दे रहे हो और उसका नाम का खुलासा नहीं कर रहे हो। ये धनराशि 3 लाख रुपए की धनराशि आपने किसको दी? ये चंपावत जिले में। इसी तरह आपने जिलाधिकारी के नाम पर, जिलाधिकारी उधम सिंह नगर के नाम पर कभी 2 लाख, कभी 3 लाख, चंपावत जिलाधिकारी के नाम पर कभी 3 लाख, कभी 2 लाख। ये जो गरीब लोग हैं उनको 2,000 दिया जा रहा है, उनको 3,000 रुपए दिया जा रहा है, और उनका कहना था
इस 2000 मुख्यमंत्री विभागाधीन कोष लेने के लिए जिलाधिकारी, जैसे माने किसी ग्रामीण क्षेत्र में किसी को 2000 रुपए दिया गया, उसको तहसील या डीएम ऑफिस में आने जाने में, या जिन्होंने पैसा स्वीकृत कराया, उनका साफ आरोप है कि अगर हमको 3000 दिया गया तो हमारा 5000 रुपए खर्च हो गया, 3000 लेने की। ये जो मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष का दुरुपयोग है, भाजपा के पदाधिकारियों को मुख्यमंत्री बंदर बांट हो रही है, बहुत बड़े लेवल पे ये कई 100 करोड़ का घोटाला है, 1 साल 2 साल नहीं, लगातार ये बंदर बांट कई सालों से हो रही है। निश्चित रूप से ये सिर्फ राजनीति के लिए हो रहा है, कुछ लोगों को खुश करने के लिए। ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से पार्टी का काम करने के लिए, उनके परिवार को चलाने के लिए, ऐसा लग रहा है कि सरकार के मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष का दुरुपयोग अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए राजनीतिक लाभ के लिए कर रही है। किसी जरूरतमंद को देने के बजाय, ये अपने कार्यकर्ताओं को व्यक्तिगत लाभ दिया जा रहा है। इससे मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष का दुरुपयोग हो रहा है, और छोटे स्तर पर नहीं हो रहा है, बहुत बड़े स्तर पर एक सुनियोजित तरीके से राजनीतिक कारणों से इसका दुरुपयोग हो रहा है। तो मैं इसलिए इन 2 विषयों पर आज मैं आप सबसे, आपके माध्यम से अपनी बात को रखना चाहता था, क्योंकि ये मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष का मेरे पास था, लेकिन मैं सेट नहीं बना पाया। जो मैंने भी आंकड़े, बहुत सारे आंकड़े थे, मैंने बहुत संक्षिप्त में अपनी बात को रखा है। हमने उधम सिंह नगर और चंपावत 2 जिलों, सिर्फ हमने 2 जिलों को केंद्रित करके, क्योंकि मुख्यमंत्री की विधानसभा का क्षेत्र था, और उधम सिंह नगर में भी बहुत बड़ा दुरुपयोग हुआ है। आप सोचिए कि जब सिर्फ 2 जिलों में बड़े लेवल पे घोटाला हुआ, तो पूरे प्रदेश में हम, अन्य जनपदों में हम सूचनाएं लगा रहे हैं, लेकिन सूचनाएं समय पे उपलब्ध नहीं हो पा रही, क्योंकि कई दिन हो जा रहे हैं। जो सूचना का नियम है कि 1 महीने के अंदर हर हाल में सूचना दी जाएगी, लेकिन बहुत समय उसमें सूचना को उपलब्ध कराने में और अधूरी सूचना दी जा रही। तो मैं इसलिए, क्योंकि ये निश्चित रूप से ये लोकतंत्र के लिए भी, और हमारे प्रदेश में जिस तरह गैस की किल्लत है, हम खुद महसूस कर रहे हैं, आप सब लोग भी महसूस कर रहे होंगे। और ब्लैक में आज जिस तरह ब्लैक में गैस बिक रही है, बड़े लेवल पे ब्लैक हो रही है, चाहे जिला प्रशासन, प्रदेश सरकार चाहे जो बात कर ले, लेकिन जो 970 रुपए का सिलेंडर था घरेलू, कॉमर्शियल नहीं, 15 किलो का, वो 1800 और 2000, जिसको जहां जैसे मौका मिल रहा है उस तरह ब्लैक हो रही। मतलब दुगनी 2.5 गुना कीमत इसमें गैस की कालाबाजारी हो रही है, और ये बहुत ही, मैं सोचता, बहुत, हम इसके लिए बहुत ही चिंताजनक विषय है। मैं सिंपल से आज आपसे कह रहा हूं, अभी हम चाय, मैं उदाहरण दे रहा हूं, हम यहाँ चाय की व्यवस्था कर रहे थे, आसपास किसी रेस्टोरेंट से चाय उपलब्ध नहीं हो पाई। ये जो दिखावा है। आप मुख्यमंत्री कोष में करप्शन का दावा कर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि कुछ भाजपाई उनके नाम भी बता, नाम को आपने शायद बोला कि नाम बताएंगे कौन है वो? मैं इस पे सेट कर नहीं पाया, मैं पूरा जल्दबाजी में था। ये मैंने पूरी फाइल चंपावत और जो सूचना के अधिकार मिली है, मैं इसमें आपको दिखा दूंगा।
है